मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉमिस्ट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने के बाद इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि ग्रहों का वक्री और मार्गी होना इतना अहमियत क्यों रखता है ज्योतिष में। क्योंकि जो साइंस है वो इसे खगोलीय घटना की तरह मानती है, लेकिन ज्योतिष इसको अलग तरीके से लेता है। लाइफ में आपकी कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से चीज़ें घटित हो जाती हैं। वो इसी कारण होता है क्योंकि आपकी कुंडली में कोई ग्रह रेट्रोग्रेशन में यानी कि वक्री अवस्था में होता है और ट्रांजिट में भी वो वक्री हो जाता है, तो आपको उसके सडन अच्छे या बुरे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये ग्रह वक्री कैसे होते हैं, सबसे पहले ये समझाते हैं, फिर बताएंगे इसका असर कैसे होता है। तो ग्रह जो हैं, जैसे ज्योतिष पढ़ा जाता है, हम ज्योतिष पढ़ते हैं जब, तो उसे भूकेंद्रीय पद्धति के लिहाज से पढ़ते हैं, क्योंकि ज्योतिष ये मानता है कि ग्रहों की जो चाल होती है उसका असर पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों के साथ साथ यानी कि आम जातकों के साथ साथ मनुष्य के साथ साथ प्रकृति के ऊपर भी पड़ता है। तो इसे भूकेंद्रीय पद्धति के लिहाज से पढ़ा जाता है। और जब हम पृथ्वी को केंद्र मानकर पढ़ते हैं तो सूर्य, जिसके दो इर्द गिर्द वाले ग्रह हैं जो बिल्कुल क्लोज ग्रह हैं, इनको हम इनर सर्कल के प्लैनेट मानते हैं। इनमें बुध और शुक्र आते हैं। बुध की मैक्सिमम दूरी रहती है 27 डिग्री सूर्य से और शुक्र की मैक्सिमम दूरी रहती है 47 डिग्री। यानी कि आप कोई भी पत्रिका उठाएंगे जन्मपत्री, तो आपको किसी भी पत्रिका में सूर्य के सामने बुध नजर नहीं आएंगे और ना ही सूर्य के सामने शुक्र नजर आएंगे। ये दोनों ग्रह या तो सूर्य से एक भाव आगे होंगे या एक भाव पीछे होंगे। शुक्र कई मामलों में ऐसा हो सकता है कि सूर्य से 2 भाव आगे चले जाएं, लेकिन वो कुछ ही डिग्री आगे जाएंगे, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे या पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन जो 3 ग्रह हैं, मंगल, गुरु और शनि, ये आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं। आप किसी भी कुंडली में देखेंगे कि ये ग्रह सूर्य के साथ भी आकर युति कर लेते हैं, लेकिन सूर्य के सामने भी चले जाते हैं, यानी कि सप्तम भाव भी चले जाते हैं सूर्य से। और कोई भी कुंडली जहां पर मंगल, गुरु या शनि सूर्य के सामने होंगे वो वक्री अवस्था में ही होंगे, या सूर्य से 6ठे, 7वें या 8वें भाव में होंगे तो वो वक्री अवस्था में ही होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य से इनकी एक मैक्सिमम दूरी जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि ये एक मैक्सिमम दूरी के दायरे से बाहर चले जाते हैं। अब शनि जैसे कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि में शनि कुंभ राशि में रहेंगे। सूर्य यदि शनि से 120 डिग्री दूर चले गए तो वो वक्री अवस्था में हो गए, जैसे 17 जून को हुआ इस साल। और जैसे ही घूमकर दोबारा सूर्य फिर दोबारा विदिन 120 डिग्री आ जाएंगे तो शनि मार्गी हो जाएंगे। तो ये जो सूर्य की मूवमेंट है वो जिम्मेवार होती है ग्रहों के वक्री और मार्गी होने में। और ये 4 नवंबर को होगा जब सूर्य दोबारा घूमकर एक बार फिर शनि की उस परिधि में आ जाएंगे, उस दायरे में आ जाएंगे जहां पर शनि मार्गी हो जाएंगे। तो जो ग्रह वक्री होता है तो वो अचानक से फल करता है, लेकिन यदि आपकी कुंडली में वह ग्रह वक्री है तो वो ज्यादा अच्छे या बुरे फल करता है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में उसका गोचर कैसा चल रहा है, उसकी महादशा या अंतरदशा कैसी चल रही है। तो आइए अब जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों पर शनि के मार्गी होने का क्या असर होगा। तो कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि, यानी कि शनि का वो घर जहां पर शनि ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर, शनि की जो ढैया 7.5 है उसकी दूसरी ढैया। बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखे होंगे कि कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 शुरू हो गई, कुंभ राशि के जातकों को इसका नुकसान हो जाएगा। बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, लेकिन शनि जब आपकी राशि के स्वामी हैं तो आपका नुकसान नहीं करेंगे। शनि की 7.5 का कुंभ राशि के ऊपर ज़्यादा नुकसान नहीं होता। शनि की 7.5 का मकर राशि के ऊपर ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि शनि इन 2 राशियों के स्वामी हैं। कुंभ राशि के अलावा या मकर राशि के अलावा जो कर्क राशि है, जो वृश्चिक राशि है और जो मीन राशि है, इनके ऊपर भी शनि का 7.5 का ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये तीनों राशियां जो हैं वो जल तत्व की राशियां हैं। जल तत्व की राशियों में आकर शनि ठंडे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान उसका नहीं होता। तो 7.5 के भय में मत रहिए कुंभ राशि के जातक। सबसे पहली बात तो यह है। अब मार्गी हुए हैं, आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर से मार्गी हुए हैं, इसका क्या असर पड़ेगा? थोड़ा सा तो असर पड़ता है, लेकिन दृष्टि का असर पड़ता है आपकी। जब शनि की दृष्टि है जहां पर भी पड़ेगी, भले ही आप 7.5 में से गुजर रहे हैं या नहीं गुजर रहे हैं, शनि की दृष्टि जहां पर रहेगी उसका असर निश्चित तौर पर आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो शनि की एक दृष्टि जा रही है तीसरे भाव के ऊपर। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, तीसरा भाव आपके भाई का भाव है। वहां पर आपको तालमेल में कमी थोड़ी सी जरूर देखने को मिल सकती है। आप हो सकता है कि कुछ चीजें फैसले लेने में थोड़े से कंफ्यूज नजर आए।
कॉन्फिडेंस जो है वो आपका लूज जरूर हो सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं फैसले लेने में। तो ऐसी स्थिति जब आए तो किसी रिलायबल व्यक्ति या अपने पारिवारिक मेंबर की सलाह से फैसला करेंगे तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनि चंद्रमा के ऊपर जब गुजरते हैं तो निश्चित तौर पर चंद्रमा चूंकि मन का कारक है तो थोड़ा सा व्यथित जरूर करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवर्स नतीजे इसके साढ़े साथी में इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि वो शनि की अपनी राशि है। क्योंकि मन के ऊपर है तो मन के ऊपर उसका प्रभाव निश्चित तौर पर रहेगा। शनि सप्तम स्थान में देखते हैं, जब वो कुंभ राशि में होते हैं तो वहाँ पर सिंह राशि है। सप्तम स्थान आपके पार्टनर का भाव है, भले ही वो आपका बिजनेस पार्टनर है, भले ही आपका लाइफ पार्टनर है। तो सप्तम स्थान से संबंधित फलों को थोड़ा सा हानि हो सकती है। पार्टनर की सेहत का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, और पार्टनर की सेहत के अलावा बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ी सी तालमेल में कमी आ सकती है। वहां पर भी आपको थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखकर चलनी पड़ेंगी। शनि जब यहाँ पर हैं, चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो दशम दृष्टि जा रही है कर्म स्थान के ऊपर, यानी कि आपकी नौकरी, आपका कारोबार, आपका जो है वो आपका जॉब। तो वहाँ पर शनि की दृष्टि होने से आपको इसके फल जो हैं वो थोड़े से डिले से मिलेंगे। डिले इसलिए क्योंकि चंद्रमा के ऊपर जब शनि है तो शनि आपको थोड़ा सा सुस्त कर देते हैं, मंदगामी ग्रह हैं। आपका रवैया ऐसा हो जाता है, छोड़ो छोड़ो या कल कर लेंगे, छोड़ो 2 दिन बाद कर लेंगे, ये नहीं करना। प्लैनेट यही करवाता है और एस्ट्रोलॉजर यही बताता है कि आपका ये रवैया होने वाला है, आप थोड़ा सा इस रवैये को लेकर सावधान हो जाएं। तो सुस्ती मत करिएगा, आपने जो काम आज करना है उसको आज ही करिए, इससे आपका जो दशम भाव का फल है वो प्रभावित नहीं होगा। यदि आपका रवैया ढुलमुल वाला हो गया, शनि ने अपना असर दिखाना है क्योंकि चंद्रमा के ऊपर, तो आपको उसका असर जो है वो आपके प्रोफेशन के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर नजर आएगा, आपकी आउटकम कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें 10वें भाव से संबंधित है, वो प्रभावित करेंगी। स्लो हो जाएगा लेकिन होगा जरूर, एग्जीक्यूट जरूर होता है। शनि पेशेंस जरूर आपका टेस्ट करते हैं। तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए जब शनि की साढ़े साथी चल रही है तो उसके उपाय निश्चित तौर पर आपको करने चाहिए। आपकी तो वैसे ही राशि शनि की है, आपको तो शनि का अजपा मंत्र, शनि का जो मंत्र है बीज मंत्र, उसको अजपा मंत्र में लेकर वैसे ही लगातार नरेट करते रहना चाहिए। तो शनि का जो मंत्र है बीज मंत्र वो सिंपल सा है, ओम शन शनिश्चराय नमः। यदि हम इसको प्रोटोकॉल के हिसाब से चलें तो 23,000 मंत्रास होते हैं, उसका 10% आपको एक्स्ट्रा करना होता है, यानी कि 25,300 मंत्रास आपको करने चाहिए शनि के खराब प्रभाव से बचने के लिए। यदि आपके ऊपर शनि का खराब प्रभाव आ रहा है तो 25,300 मंत्रास शनिवार सुबह शुरू करिए। इसको आप 2 दिन में भी खत्म कर सकते हैं, 3 दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप रूटीन में इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, 10 माला डेली करेंगे तो ये 3 हफ्ते में लगभग खत्म हो जाएगा। तो 3 हफ्ते में जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इसको अजपा मंत्र में ले लीजिए। इसके बाद आप डोनेशन कर सकते हैं शनि का। शनि के डोनेशन में आप जो काली उड़द की दाल डोनेट कर सकते हैं, काला कपड़ा दान कर सकते हैं, या फिर आप लोहा दान कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर इंश्योर करिए कि आपका दान सही स्थान पर जाए। आपका दान आप वृद्धाश्रम में दान कर सकते हैं, अंधाश्रम में कर सकते हैं, कोष्ठाश्रम में कर सकते हैं, जहाँ पर यह इस्तेमाल हो जाए और एंड तक, यानी कि जहाँ पर आप पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पर पहुँचे ज़रूर। तो ये आपको, ये जो उपाय हैं शनि के, निश्चित तौर पर इससे फ़ायदा होगा। और यदि आप ऑफिस में सीनियर हैं, आपके अंडर कुछ लोग काम करते हैं, तो अपने सबॉर्डिनेट के साथ उनको पूरा सम्मान दीजिए, उससे भी शनि प्रसन्न होते हैं। ये आप जो है वो ज़रूर करिए, इससे आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।